हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय की अभ्यास 2A सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को सरल करने से पहले आइए हम कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को यानी जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी तो गिनती वाली संख्याएं हैं और इन्हीं के साथ अगर शून्य को और ले लिया जाए तो इन्हीं संख्याओं का नाम बदलकर हो जाता है पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है क्रमागत पूर्ण संख्याएं यानी कि क्रम से आने वाली संख्याएं। अब क्रमागत शब्द का मतलब होता है क्रम से। जैसे 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। उसी तरीके से हम जैसे 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 12। ये जो संख्याएं हैं ये क्रम से आ रही हैं, इसीलिए इन संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लिखूं, जैसे 10, 15, 21। अब ध्यान दीजिए, 10 के बाद आया है 15, 15 के बाद आया है 21, तो ये क्रम से आने वाली संख्या नहीं है, इसलिए हम इनको क्रमागत संख्याएं नहीं कहेंगे। अब इन क्रमागत संख्याओं की एक खास बात होती है जो आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे। अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे 3, 4, 5, इन तीनों क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, पहली और तीसरी इनको जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद इनको आधा कर दिया जाए यानी कि 2 से भाग कर दिया जाए, तो भाग करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारी बीच वाली संख्या आता है। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 10, 11, 12। क्या नियम है कि पहली और तीसरी इन दोनों संख्या को जोड़कर इनका आधा करना है, तो बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। जब 10 के साथ 12 को जोड़ेंगे, उसके बाद इसका आधा करेंगे, तो 10 और 12 मिलकर 22 बनेंगे और 22 में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर 11 आ जाएगा जो कि बीच वाली संख्या है। ये क्रमागत पूर्ण संख्याओं की खासियत है और इसी प्रकार के सवाल भी आज हमें सरल करने हैं। तो चलिए अब हम अपनी अभ्यास पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। मतलब पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। देखिए जरा, पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी हमारी 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला प्रश्न हमने सरल किया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब नंबर लाइन जो हम रेखा खींचते हैं उसके ऊपर संख्या लिखकर दिखाते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें संख्या रेखा पर इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले आप अपना रूलर निकालेंगे, यानी कि आम भाषा में हम इसको पैमाना बोलते हैं। आप इसको सबसे पहले अपनी कॉपी पर एक इस प्रकार की रेखा को ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसी रेखा पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे। बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाने हैं।
इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद हम इनके नीचे बारी बारी से जीरो से शुरू करके संख्याएं लिख देंगे। सबसे पहले 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से हमसे लिखने के लिए बोला गया है। ये हमने संख्या रेखा पर इन अंकों को प्रदर्शित कर दिया है। एक बार फिर समझिए। सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक लाइन, सीधी लाइन खींचनी है। उस पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेने हैं। और निशान लगाने के बाद जितने अंक हमको दिए गए हैं, हम इन सभी को इसके नीचे लिख देंगे। ये हमारी संख्या रेखा पर अंकों का प्रदर्शन हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो संख्याएं ज्ञात करते हैं। मतलब तीन संख्याएं हैं जो क्रम से आने वाली हैं। उनमें पहली और तीसरी का योगफल हमें दिया गया है 28। मैंने आपको अभी यहाँ पर एग्जाम्पल करके दिखाया था कि तीन अगर क्रम से आने वाली कोई संख्या हमारे पास है, हम पहली और तीसरी को जोड़ें और जोड़ने के बाद उसे 2 से भाग करें तो बीच वाली संख्या आ जाती है। उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। इन्होंने पहली और तीसरी का योगफल हमें दिया गया है। चलिए, यानी कि सरल करने से पहले हम पहली तथा तीसरी का योगफल कितना दिया है हमें? वो योगफल हमें दिया गया है 28। अगर हमें पहली और तीसरी का योगफल दिया है, बीच वाली संख्या निकालनी हो, तो योगफल को हम 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करते ही हमारे पास बीच वाली संख्या आ जाएगी। मतलब अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो, बीच वाली संख्या अगर हमें निकालनी है, तो हम क्या काम करेंगे? ये जो योगफल हमें दिया गया है, इस योगफल को 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर ये 14 बार कट जाएगा। मतलब बीच वाली संख्या 14 है। अब 3 इस तरीके से स्थान बना लीजिए। बीच वाली संख्या हमारे सामने 14 आ गई। तो 14 से पहले वाली संख्या कौन सी होगी? वो होगी 13। और 14 के तुरंत बाद वाली संख्या हो जाएगी 15। बीच वाली संख्या 14 हुई, उससे एक पहले आएगी 13 और उससे एक बार आएगी 15। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, मतलब तीन संख्याएं हैं क्रम से आने वाली हैं, उनमें मध्य की संख्या, मध्य मतलब बीच वाली, मध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या 39 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार तो हमें डायरेक्ट ही आंसर दे दिया है इन्होंने। पिछले क्वेश्चन में हमने तीन संख्याओं में बीच वाली निकाली थी। इस बार बीच वाली हमें पहले से ही दे दी। बीच वाली संख्या इन्होंने दी है 39 यानी 39। तो 39 से एक पहले कौन सी होगी? वो होगी 38। और 39 के बाद जो होगी वो होगी 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में हम कौन सी संख्या और ले लें अपनी तरफ से कि वो पूर्ण संख्याएं बन जाएं। चलिए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं।
प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। अब इन दोनों संख्याओं के समूह को ध्यान से देखिए। ये 1 से शुरू हो रही हैं और ये 0 से शुरू हो रही हैं। कहा यह गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या और ले ली जाए कि दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या बन जाए। तो ध्यान से देखिए, ये 1 से शुरू हो रही हैं, ये 0 से शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर केवल 0 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर हम ले लें तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में बदल जाएगी। तो हमारा जवाब होगा 0 को लेने पर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में बदल जाएंगी। अब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो संख्या पद्धति नाम की वीडियो को देखकर सभी संख्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।